ये हाउस वाइफ है, हाउस शोहर, हाउस हस्बैंड। तुसा दुआ एक दूजे दियां नहीं करनियां तो क्या करनियां ने, इंजी गल। इधर मुंह करो यार, इधर मुंह करो। क्या आ गया है, क्यों इधर? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आजकल? सुनो जी, मेरी तारीफ पिया करता है, कहता है साडे जेरे सरप्रस्त, यानी मैं ये जेरे सरप्रस्ती पढ़ांदा रहा। तुसीं इत्थों हिसाब ला लो मेरे शागिर्द किकण दे होने जे। तुहाडे जे एक यार इन्हां दा होर होया ना, ते इन्हां दा कारोबार चमका दित्ते है तुसीं। जी इनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन होगी, मेरे नज़दीक तो अभी तकरीबन 1.5 दिन ही बनती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खुश हैं? शुक्र है जी वालेकुम अस्सलाम। की हाल है सर? 2 नंबरियां जारी ने? ना मेरे शागिर्द सब तो ज्यादा 2 नंबरी करते। हकीकत है वे, मैं लाइट ऑन कर लो उत्थे खलो। मैं सारी पहले 2 नंबरी बना के वो पिछला बंदा भी सियाण के हाँ जी, ये नवीस साहब ने ते राइस ट्रेडर ने ते बंदे अलहमदुलिल्लाह आंदे हैं मैं 1 नंबर। चलो आज मैं भी मोहर ला देना इन्हां ते 1 नंबर। सर कैसे हैं? ठीक है भाई जी। तुसी इन्हां कोल काम करदे हो? ज़हीर साहब ने जनाब। ज़हीर साहब भी 2 नंबर ही ने। हाँ जी 2 नंबर ही। ये 2 नंबर चावल ने, सही है। बस तुहाडे जा एक यार इन्हां दा होर होया ना, ते इन्हां दा कारोबार चमका दित्ते है तुसीं। अच्छा नवीस साहब इन जानदे हो? जी ये हाउस वाइफ है, हाउस शोहर, हाउस हस्बैंड। अला हाडी छाडी वाल पका लेने, सच्ची गल। हाँ तो मैं खा के जावा था, परेशान ना हो तू, लेकिन उच्चा बोले तो 10 जरा बंदियां ने मैं हाउस वाइफ हाँ, हाउस हस्बैंड। अच्छा दोस्तों, ये भी मेरा शागिर्द है और लुत्फ की बात है कि ये हाउस हस्बैंड है। बड़ी अच्छी आंडी पकाता है, बड़े अच्छा घर का काम करता है। और आजकल की मसरूफियात बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम मेरे उस्ताद मोहतरम सफदर बड़ैत साहब नहीं है, जरा साढ़े जेरे सरप्रस्त माशाल्लाह ना कोल 8 क्लासा पढ़ियां नहीं है, जरा बहुत ही ज़्यादा नहीं है जरा मेरे अजीज नाम सफदर बड़ैत। अच्छा सुनो जी, मेरी तारीफ पिया करता है, कहता है साढ़े जेरे सरप्रस्त, यानी मैं ये जेरे सरप्रस्ती पढ़ांदा रहा। तुसीं इत्थों हिसाब ला लो मेरे शागिर्द किकण दे होने जे। अला मैं किसी इमाम ते जावां मैनूं शागिर्द लभ जांदा जे, किसी टेलर च अब ते जावा शागिर्द लभ जांदा जे। अला लुत्फ की गल है, डॉक्टर को नहीं च लभदा। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਸਰ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ। ਚੌਲ 20 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗੱਲੇ ਨੇ ਨਿਰਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰੋਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ, ਉਹ ਝਿੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ। नवे पुराने का चक्कर होता है इंशाल्लाह जी। वो नवा चावल गया वापस क्या के पुराना होते बदले देने, पुराना शानदार। हाँ ठीक है ठीक है। ए वे गैस वाले का लुटेरा, ए तक ए तक ए तक तेरी कमी ऐसी आज इधर अंदर आ नहीं ये वेखो। अच्छा ये गैस वाले का लुटेरा जी। हाँ तुसा दुआ एक दूजे दियां नहीं करनियां तो क्या करनियां ने, इंजी गल। और राणा साहब तुसी सुनाओ, फिट फाट हो? सारे राणे ठीक ने? माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो जी, शाद रहो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अवैध साहब तुहाडा की हाल है? उच्चा बोल के दसो की हाल जे? अच्छा तो कोई कटिंग शटिंग कर सो मेरी भी वधिया जी। बड़े बड़े छोर ए कौन भाई है जे? ये चाह उदो लेके आया देखो, मैं अंडे कदाइयों तो कोड़ कोड़ कदाइयों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक है, खुश है, राजी हैं, शाद हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। दोस्तों इस वक्त आप मुझे एक शॉप पे देख रहे हैं, ये शॉप भी मेरे शागिर्द की है और मुझे बड़ा फायदा इस तरह के शागिर्दों का।
ये अलग बात है कि ये पैसे ज्यादा लेते हैं। आज हम अपने व्लॉग का आगाज अपनी काट छांट से करते हैं, यानी कटिंग करवाते हैं, शेप वगैरह बनवाते हैं। और सर्विस ना अच्छा कटिंग किस तरह कर रही है कटिंग ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੌਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਐਨਕ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं, खुश हैं? शुक्र है। अच्छा 1 किलो बनाए ना ज़रा अच्छा सा गोश्त, ठीक है? अबू दा की हाल ही शुक्र है। ते चाचू महबूब दा की दसी वो बादशाह पर आपने दुकान पाई सी या किसी को? किसे को अच्छा अच्छा ते गड्डी भी रखी जाए या छड़ दी गड्डी से हैं? वो वेगी वेग गई? अच्छा लाइट करना सीधे मिक्स कर देना, मिक्स कर दे, लैग पीस भी पा दे, कुछ सीने का पा दे, इस तरह करके मिक्स। हाँ कलेजी पोट पानी है भाई, थोड़ी जी पा देनी, बेशक 1.5 किलो कर दे यार। हाँ अच्छा लगा। आज की रेट चल रहे हैं? 500 1.5 किलो कर दे। लो जी इस वक्त पहुंच चुके हैं हम अपने घर। अब संभालते हैं अपनी ड्यूटी, यानी अपने पिजन्स और अपने बर्ड्स की केयर करते हैं। तो चूँकि आज काफ़ी सर्दी है तो मैंने इनके सुबह हटाए नहीं थे पर्दे, शेड के आगे जो सर्दी से बचने के लिए शेड को कवर करने के लिए बालियों के सामने लगाए हुए हैं वो मैंने नहीं हटाए थे। तो अब भी सर्दी है, बादल हैं, तो लिहाजा ऐसा करते हैं कि इनकी खिड़कियों के सामने से हाफ पर्दे हटाते हैं। इसी तरह बर्ड से इतना पर्दा हटाते हैं कि उनको दाना पानी डाल लें। लो जी इसका तो हाफ कवर हमने उठा दिया, इतना ही उठाना था, सर्दी है तो चूँकि इस पर डबल कवर था, पहले कपड़ा था फिर उसके बाद जो है वो प्लास्टिक था इसके ऊपर डबल, तो उसमें से हमने प्लास्टिक भी ऑफ और कपड़ा भी ऑफ हटा दिया है। यानी अब ये जो खिड़की है ये हाफ खाली है, यानी अंदर हवा आ सकती है, शेड के अंदर हल्की फुल्की हवा चली जाएगी। बाकी हाफ को अभी कवर ही रहने दिया है क्योंकि सर्दी है। इसके आगे से भी हाफ ही हटाया है, कपड़ा भी हाफ हटा दिया है और ऊपर प्लास्टिक भी हाफ हटा दिया है और ये इस सीढ़ी पे रख दिया है। तो ये अंदर की एक दफ़ा इनको झलकी देख ले। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह। लो जी अब बारी है हमारे बर्ड्स की कि इनके आगे से ये तरपाल हटा दें। इनके आगे एक ये तरपाल है और उसके अंदर भी एक तय है। सर्दी की वजह से कोशिश की जाती है कि इनको मैक्सिमम सिक्योर किया जाए, तो अब इनके आगे से ये तरपाल जो है ना ये हटाते हैं। हमने अपने बर्ड्स के शेड के सामने से तरपाल जो है वो भी हटा दिया है। वैसे तो ये 3 तरफ से कवर है, तो अब जो सामने इनके तरपाल डाला जाता है वो भी हटा दिया है जी। तो अब हम इनके काम करेंगे, दूसरे इनको दाना वगैरह डालेंगे
और उसके बाद फिर देखेंगे कि हमने क्या करना है। जी दोस्तों, ये देखिए हमारे न्यू फनटेल बेबी जी, इनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन होगी, मेरे नज़दीक तो अभी तकरीबन 1.5 दिन ही बनती है। ये हमारा जो रेड जोड़ा है ना, रेड पेयर जो है, ये उसके बच्चे हैं। यानी उन्होंने एक बच्चा अपना बड़ा कर दिया है, वो तकरीबन महीने से ज़्यादा हो गया है, वो 1.5 महीने के करीब है, और उसके बाद उन्होंने दोबारा जो है ना वो ब्रीडिंग कर दी है जी। ये रेड जोड़े ने दोबारा ब्रीडिंग कर दी है। ये देखिए, ये इनका बाप जो है, बाप वो अपने बच्चों पर बैठने के लिए आ रहा है। मैंने इसे थोड़ी देर पहले उठाया था चेक करने के लिए, तो मुझे ये बच्चे नज़र आए। इसके साथ ही हमारा आज का व्लॉग हुआ ख़त्म। आपसे चाहते हैं इजाज़त, मगर इससे पहले 2 बातें करनी हैं। नंबर 1 कि मैं व्लॉग करते हुए अपने स्टूडेंट्स को या अपने दोस्तों को फ्रैंकनेस में कभी कभी तू कह कर पुकार जाता हूँ या फिर उनसे मजाक ज़रा कर लेता हूँ, तो इसे व्लॉगिंग स्टाइल कह लीजिएगा। ये मत समझिए कि मैं किसी की इंसल्ट कर रहा हूँ। नो, अल्लाह पाक मुझे माफ़ी दे। मेरा कभी भी ये मकसूद नहीं है कि मैंने किसी की इंसल्ट करनी है। बस अज़र तफन्नन कोई बात ऐसी हो जाए तो हो जाए। दूसरा, अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस व्लॉग को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।